This is English Learning and you're watching Spoken English Sentences for Health and Medical Conversations. आज मैं आप लोगों के लिए डॉक्टर, मरीज़, ऑपरेशन और बीमारी वगैरह से मुताल्लिक कुछ ऐसे जुमले लेकर आई हूँ जिनकी इंग्लिश आप लोगों के लिए जानना भी ज़रूरी है और शायद आप लोगों को इससे पहले किसी ने भी ना बताए हों। तो लेट्स स्टार्ट आवर लेसन विद आवर फर्स्ट सेंटेंस, दैट इज़ मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। तो अब फटा जा रहा है के लिए हम क्या बोलेंगे? स्प्लिटिंग। तो सेंटेंस बनेगा आई हैव गॉट ए स्प्लिटिंग हेडेक। आई हैव गॉट ए स्प्लिटिंग हेडेक। मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। क्या मेरा ऑपरेशन होगा? डू आई हैव टू बी ऑपरेटेड ऑन? डू आई हैव टू बी ऑपरेटेड ऑन? ऑपरेटेड ऑन यहाँ फ्रेज के तौर पे यूज़ हुआ है, प्रपोजिशनल फ्रेज के तौर पे। तो क्या मेरा ऑपरेशन होगा को हम कहेंगे डू आई हैव टू बी ऑपरेटेड ऑन। अच्छा, कई दफ़ा हम ऑपरेशन करेंगे तो हम इस तरह कहते हैं कि क्या मुझे सर्जरी कराने की ज़रूरत है? क्या मुझे सर्जरी कराने की ज़रूरत है? तो इंग्लिश में इसको हम बोलेंगे विल आई नीड सर्जरी। विल आई नीड सर्जरी। खुदा करे कि ऑपरेशन के दौरान कोई पेचीदगी ना बने, यानी कोई कॉम्प्लिकेशंस ना बने, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई होप देयर वोंट बी एनी कॉम्प्लिकेशंस ड्यूरिंग ऑपरेशन। आई होप देयर वोंट बी एनी कॉम्प्लिकेशंस ड्यूरिंग ऑपरेशन। और हम अक्सर ये भी कह रहे होते कि कोई ख़तरे वाली बात तो नहीं है, या कोई परेशानी, क्या कोई परेशानी वाली बात है? तो इसके लिए इंग्लिश में हम इस तरह कह सकते हैं इज़ इट समथिंग सीरियस? इज़ इट समथिंग सीरियस? क्या कोई ख़तरे वाली या परेशानी वाली बात है? नेक्स्ट सेंटेंस है इस उम्र के लोगों में जोड़ों के दर्द का मसला आम होता है। इस उम्र के लोगों में जोड़ों के दर्द का मसला आम होता है। तो जोड़ों का दर्द यानी जॉइंट पेन। जॉइंट पेन, ये वो कपड़े वाले जोड़ों का नहीं, जॉइंट पेन की बात हो रही है। तो इसका इंग्लिश सेंटेंस बनेगा जॉइंट पेन इज़ कॉमन एट दिस एज। जॉइंट पेन इज़ कॉमन एट दिस एज, यानी इस उम्र में तो जोड़ों का दर्द जो है वो एक आम सा मसला है। नेक्स्ट सेंटेंस है आज तबीयत कुछ गड़बड़ है। आज तबीयत में वो मज़ा नहीं, मुझे अजीब सा महसूस हो रहा है, या मुझे आज अपनी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। अक्सर हम कहते भी हैं, एक दूसरे से सुनते भी हैं इस तरह के सेंटेंसेस। तो इसको इंग्लिश में पता है क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे आई फील रियली रफ। आई फील रियली रफ, यानी आज कुछ मज़ा नहीं है तबीयत में, आज तबीयत अजीब सी महसूस हो रही है। अब ये दो सेंटेंसेस हैं। मेरी कलाई में तेज़ दर्द है। देयर इज़ अ शार्प पेन इन माई रिस्ट। रिस्ट ज़ाहिर कलाई को कहते हैं। और मेरे टखने में शदीद टीस उठ रही है। देयर इज़ अ शूटिंग पेन इन माई एंकल। एंकल आपको पता है टखने को कहा जाता है। तो हम ये दोनों जुमले जो हैं एक दूसरे से रद्दोबदल करके भी यूज़ कर सकते हैं। मेरी कलाई में तेज़ दर्द है। देयर इज़ अ शार्प पेन इन माई रिस्ट। मेरे टखने में शदीद टीस उठ रही है। देयर इज़ अ शूटिंग पेन इन माई एंकल। अच्छा, प्रीवियसली हमने ये देखा था कि मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। अब हम कह रहे हैं मेरा सर चकरा रहा है। सर चकराना, चक्कर आना, मुझे चक्कर आ रहे हैं। इसके लिए हम इंग्लिश में कहते हैं आई फील डिज़ी। आई फील डिज़ी। और अगर यूँ कहना चाहें कि मुझे गुर्दे का मसला है, यानी मुझे गुर्दे में कोई तकलीफ़ है, गुर्दे की बीमारी है, तो इससे हम इंग्लिश में इस तरह कहेंगे आई हैव गॉट अ किडनी प्रॉब्लम। आई हैव गॉट अ किडनी प्रॉब्लम, यानी मुझे गुर्दे का मसला है, गुर्दे में तकलीफ़ है। और इस तरह भी हम डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे कितने अरसे अस्पताल में रहना होगा, मुझे कितने अरसे अस्पताल में रहना होगा? तो इसको इंग्लिश में कहेंगे हाउ लॉन्ग डू आई हैव टू स्टे इन हॉस्पिटल। हाउ लॉन्ग डू आई हैव टू स्टे इन हॉस्पिटल। उसका वज़न कम हो गया है। अब अगर हम किसी मेल के लिए यूज़ करें तो हम कहेंगे ही हैज़ लॉस्ट वेट, और अगर फीमेल के लिए, ख़ातून के लिए यूज़ करें तो हम कहेंगे शी हैज़ लॉस्ट वेट। उसका वज़न कम हो गया है, ही हैज़ लॉस्ट वेट, और शी हैज़ लॉस्ट वेट। खाना खाने के बाद मुझे हमेशा से बेचैनी सी महसूस होती है। तो खाना खाने के बाद मुझे हमेशा से बेचैनी महसूस होती है। तो आई ऑलवेज़ फील बैड आफ्टर मील्स। मील्स मतलब खाने, खाना खाने के बाद हमेशा मुझे बेचैनी सी महसूस होती है। आई ऑलवेज़ फील बैड आफ्टर मील्स। मुझे गैस होती है या मुझे गैस चढ़ती है, तो या मुझे डकार आते हैं, इसके लिए हम कहेंगे आई फील ब्लोटेड। आई फील ब्लोटेड। ब्लोटिंग कहते हैं गैस होना या डकार वगैरह आना। और डकारे सी महसूस होना, तो इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं कि आई फील लाइक बर्पिंग। आई फील लाइक बर्पिंग, BURP। बर्प जो है वो डकार को कहते हैं। अब जब पेट से मुतालिक की बात हो रही है तो एक सेंटेंस ये भी है जो कि बहुत आम है, मेरे पेट में दर्द है। तो इसको हम कहते हैं आई हैव गॉट अ स्टमक एक। मेरे पेट में दर्द है, आई हैव गॉट अ स्टमक एक। कभी कभार मेरी नक्सीर फूट पड़ती है। नक्सीर फूट पड़ना यानी नाक में से अक्सर लोगों के खून अचानक से आना शुरू हो जाता है, जो कि एक तरह की बीमारी है, नाक की रग का कोई मसला होता है। तो आई समटाइम्स हैव नोज ब्लीड्स।
आई समटाइम्स हैव नोज ब्लीड्स, यानी नाक में से खून आता है, मेरी नकचीर फूट पड़ती है, जिसे उर्दू में कहते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट सेंटेंस है, जैसे उर्दू में हम कहते हैं टेस्ट की रिपोर्ट कब आएगी, तो इंग्लिश में इसके लिए यूँ बोल सकते हैं, व्हेन विल द टेस्ट रिजल्ट्स कम इन, व्हेन विल द टेस्ट रिजल्ट्स कम इन। अब है मेरे टखने में मोच आ गई है, मोच आ गई है, तो इसे कहेंगे स्प्रेन, मोच को स्प्रेन कहते हैं। तो सेंटेंस बनेगा आईव स्प्रेन माई एंकल। आईव यानी आईव मतलब आई हैव स्प्रेन माई एंकल, मेरे टखने में मोच आ गई है। अब ये चंद जुमले ऐसे हैं जो कि एक दूसरे से रिलेटेड हैं, तो इसीलिए मैंने इनको एक साथ ही लिख दिया है। तो जैसे है मेरा पेट ख़राब हो गया है, तो इसको बोलेंगे आई हैव गॉट एन अपसेट स्टमक। आई हैव गॉट एन अपसेट स्टमक। मुझे पेचिश लग गए हैं, तो आई गॉट डायरिया। और इसी तरह मुझे जुलाब लग गए हैं, तो आई गॉट लूज मोशंस। और अगर यूँ कहें कि मुझे भूख नहीं लगती या मेरी भूख मर गई है, तो आई हैव लॉस्ट माई एपिटाइट। आई हैव लॉस्ट माई एपिटाइट। और ये भी सेंटेंस है, अक्सर बहुत ज़्यादा जो फरबा या मोटे लोग होते हैं या बहुत जो बुज़ुर्ग होते हैं वो अक्सर कह रहे होते हैं कि मेरे दौरान खून में ख़राबी आ गई है या मेरा खून ठीक से गर्दिश नहीं करता। तो इसके लिए इंग्लिश में इस तरह बोला जा सकता है कि आई हैव गॉट सर्कुलेशन प्रॉब्लम्स। आई हैव गॉट सर्कुलेशन प्रॉब्लम्स। सर्कुलेशन यानी ब्लड सर्कुलेशन, दौरान खून, खून को बॉडी के अंदर गर्दिश करना। इस बच्चे को रात में बहुत पसीना आता है। द चाइल्ड स्वेट्स अ लॉट एट नाइट। द चाइल्ड स्वेट्स अ लॉट एट नाइट। मेरे कानों में से साएं साएं की आवाज़ निकल रही है। साएं साएं मतलब जैसे कान गूंजते हैं या कान बजते हैं, तो इसे कहेंगे माई ईयर्स आर बजिंग। माई ईयर्स आर बजिंग। आई थिंक आज की वीडियो जो है हमारी काफ़ी लेंदी हो गई है, तो क्यों ना हम इस वीडियो को नेक्स्ट पार्ट के लिए कंटिन्यू कर लें। सो कीप वॉचिंग एंड स्टे ट्यून। Please like, share and subscribe to English Learning at the rate of English Learning 6219. All the best wishes for your success.